नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा जयपुर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं डोमिनोज की कहानी। कैसे हिंदुस्तान में दूसरे पिज्जा ब्रांड्स के होते हुए भी डोमिनोज ने 2021 तक इंडिया का 70% मार्केट कैप्चर कर लिया। द पिज्जा डिलीवरी एक्सपर्ट, यह है डोमिनोज की पंचलाइन। इसी पंचलाइन में इसकी कामयाबी की कहानी भी छुपी हुई है। 15 साल पहले पिज्जा हट की मार्केट की बादशाहत को डोमिनोज ने छीन लिया। आधे घंटे के अंदर डिलीवरी, नहीं तो पिज्जा फ्री, इस स्ट्रेटजी को लोगों के दिमाग में घर कर दिया। आज डोमिनोज पिज्जा भारत के मार्केट में राज कर रहा है। इसका मार्केट शेयर है 78%। आज की तारीख में 282 शहरों में अपनी पहुंच बना चुका इस ब्रांड की बिक्री बाकी पिज्जा चेन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। भारतीय मार्केट को दुनिया भर की कंपनीज के लिए खोले जाने के बाद डोमिनोज ने कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट जैसी अमेरिकी कंपनियों के साथ भारत में एंट्री ली। डोमिनोज ने भारतीय मार्केट में 1996 में अपना पहला आउटलेट खोला था। डोमिनोज की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। भारतीय लोगों के स्वाद के हिसाब से खुद को ढालने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन भारतीय स्वाद का फॉर्मूला हाथ आने के बाद डोमिनोज बहुत तेजी से देश भर में फैला। फिलहाल देश के 282 शहरों में डोमिनोज के 1325 आउटलेट्स हैं और अभी कई नए आउटलेट्स खुलने बाकी हैं। वहीं डोमिनोज से 1 साल पहले भारत में एंट्री मारने वाले पिज्जा हट को पिछले साल ही 325 आउटलेट्स बंद करने पड़े थे। अब इसके कुल 430 आउटलेट्स ही बचे हैं, जो डोमिनोज के मुकाबले 1/3 हैं। पिज्जा हट ने डाइन इन यानी कि आउटलेट में खाने वालों की सुविधा पर ज्यादा जोर दिया था। इससे उसे नुकसान हुआ। बड़े शहरों में लोग आसानी से घर पर खाना मंगवाकर खाना पसंद करते हैं। लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने में डोमिनोज आगे रहा। डोमिनोज ने ग्राहकों के बीच 30 मिनट की डिलीवरी न होने पर फ्री पिज्जा देने का वादा करके अपनी पहचान बनाई। कई शहरों में तो इसने 20 मिनट में डिलीवरी का ट्रायल भी पूरा किया। बहुत से शहरों में ये पूरी रात डिलीवरी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डोमिनोज के पिज्जा का दाम अपने कंपटीटर्स से बहुत कम है। डोमिनोज के सफल होने के पीछे डोमिनोज का पिज्जा मेनिया नाम का एक ऑफर भी है, जो बहुत सफल रहा। एक और इसने आम लोगों के बीच में पिज्जा को पॉपुलर बनाया, दूसरी ओर इसने डोमिनोज की जड़ें भारत में और गहरी करने में मदद करी। डोमिनोज पिज्जा का भारत में कारोबार संभालने वाली जुबिलेंट फूड वर्क्स अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए ऑर्डर की सुविधा देने वाली पहली कंपनी थी। साल 2020 तक डोमिनोज पिज्जा ऐप को भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। एप्पल के ऐप आउटलेट पर भी डोमिनोज पिज्जा की रैंकिंग जोमेटो और स्विगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स के बाद तीसरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में लैपटॉप और डेस्कटॉप के बजाय मोबाइल पर इंटरनेट यूज करने का अधिक चलन है। ऐसे में डोमिनोज को सबसे पहले मोबाइल ऐप लॉन्च करने का फायदा हुआ। साल 2013 में डोमिनोज को मिलने वाले कुल ऑर्डर्स के सिर्फ 17% ऑनलाइन होते थे। 2019 तक यह आंकड़ा बढ़कर 75% हो गया। 2019 के अंत में दुनिया भर में भारत अमेरिका के बाद डोमिनोज का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया। हालांकि ऐसा पिज्जा हट की गलतियों की वजह से हुआ। सच सिर्फ यही नहीं है। एक रिसर्च कंपनी फैक्टसेट के मुताबिक जुबिलेंट फूड वर्कर्स ने 2018 में 3.775 हजार करोड़ का बिजनेस किया था, जो 2017 से 18% ज्यादा था। यानी 2005 से 2018 के बीच 1 साल को छोड़कर बाकी 13 सालों में जुबिलेंट फूड वर्क्स की बिक्री में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। जुबिलेंट फूड वर्क्स भारत में इंडियन डोनट्स और हॉन्ग्स किचन के नाम की फ्रेंचाइजी भी चलाता है, लेकिन इसकी कुल बिक्री में डोमिनोज पिज्जा की बिक्री का हिस्सा 78% है। भारत में डोमिनोज के सफल रहने की एक वजह यह भी रही कि इसने सिर्फ बड़े शहरों पर ही अपना फोकस नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों की ओर भी विस्तार किया। भारत के बड़े आकार और सांस्कृतिक विविधता के चलते किसी फूड चेन का पूरे भारत में फैलना चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन डोमिनोज ने ऐसा कर दिखाया। अमेरिका में डोमिनोज ने पिज्जा वॉर में जीत अपनी टेक्नोलॉजी और तेज डिलीवरी के दम पर ही जीती थी। भारत में भी उसकी रणनीति बहुत अलग नहीं रही। चीन के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ बड़ी संख्या में ऐप यूजर्स भी हैं। पिछले साल कोरोना वायरस के चलते 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान डोमिनोज ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस दौरान आउटलेट बंद रहने के बाद डोमिनोज इंडिया ने जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी और जीरो कॉन्टैक्ट टेक अवे की लॉन्चिंग करी। इसके अलावा हर चौथे घंटे आउटलेट के अंदर सैनिटाइजेशन और हर घंटे कर्मचारियों को 20 सेकंड के लिए हाथ धोना होगा, ऐसे नियमों के साथ अपने कर्मचारियों और उनके संपर्क में आने वाले खाने और ग्राहकों की सुरक्षा भी निश्चित करी। ऐसा ही पिज्जा हट ने भी किया, लेकिन आउटलेट ज्यादा होने और दाम कम होने के चलते डोमिनोज को इसका फायदा मिला। खबर चौराहा जयपुर की डोमिनोज पर ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।